वेलकम बैक टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर पे स्वागत है। सबसे पहले हम आज एक मोटिवेशनल कोट लेंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा था कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाइए। जो आपकी क्षमता है उसको बढ़ाइए, क्योंकि सफलता का मिलना तो तय है। लेकिन इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा कि हर सफलता की एक कीमत होती है, वो होती है संघर्ष या मेहनत। होता है आपका संघर्ष या मेहनत। देखना तो यह है कि आप उसकी कीमत चुकाने के लिए कितने तैयार हैं। हर सफलता की एक कीमत होती है, संघर्ष या मेहनत। देखना तो बस यह है कि आप उस सफलता की कीमत को चुकाने के लिए कितने तैयार हैं। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी, उतनी ही बड़ी सफलता होगी। तो दोस्तों, इसी कोट के साथ हम अपने वीडियो को शुरू करेंगे। और आज का जो दोस्तों हमारा सेशन है, ये बहुत ही स्पेशल सेशन है। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह जो आज का लेक्चर है, सेशन है, यह एक कॉमन सेशन है। चाहे आप यूपी टेट या सी टेट या टीजीटी पीजीटी, एयरफोर्स या किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस सारे परीक्षाओं के लिए यह जो सेशन है बहुत ही खास है, स्पेशल है। इस सेशन के माध्यम से हम आपको ग्रामर, वोकैब्स, ट्रांसलेशन और पैसेज को हल करना सिखाएंगे। कहने का आशय है कि एक ही सेशन से आप वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर और पैसेज हल करना सीखेंगे। स्ट्रक्चर भी सीखेंगे। जब आप सेंटेंस का हिंदी निकालना सीखेंगे तो इसका मतलब कि आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। तो दोस्तों, समय जाया किए बिना अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है, इसमें हम लोग एक पैसेज को लेंगे, जो पैसेज विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। और इस पैसेज को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। The achievement of science in the 20th century has been very great. Its influence can be felt in every sphere of life, from the small pins and needles to the huge iron sheets and joints. Most of the things we require for our everyday use come out of factories where scientific principles are utilized for practical ends. Science has enabled man to bring forces of nature under control and to use them for his own advantage. It has brought the distant parts of the world close together. Our knowledge of the universe has been much widened on account of the untiring efforts of the astronomers like James and Eddington. Remarkable cures of human disease have been possibly owing to the discovery of some wonderful medicines. तो ये रहे पैसेज। दोस्तों, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ वर्ड मीनिंग देंगे जो इसी पैसेज पे आधारित होगा, जहाँ से आप राइट डाउन कर सकते हैं। और वहाँ तक देखने के बाद आप वर्ड को तैयारी कीजिएगा और दोबारा फिर पैसेज को देखिएगा, समझिएगा। आप हिंदी निकालना सीख जाएंगे और पैसेज को बनाना भी सीखेंगे। और आपको अंत में बताऊंगा कि पैसेज हल करने का तरीका क्या होता है। अभी तो फिलहाल हम लोग हिंदी निकालना सीख रहे हैं और इसका ग्रामर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी कैसे निकालते हैं। दोस्तों, एक सेंटेंस होता है, तो उस सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और कुछ अदर वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है, तब वर्ब ढूंढना होता है।
तो आपको फुल स्टॉप जो दिखाई दे रहा है यहाँ तक एक सेंटेंस पूरा होता है कि द अचीवमेंट ऑफ साइंस इन द 20th सेंचुरी हैज बीन वेरी ग्रेट। तो अब इसका हिंदी कैसे निकालें? तो सबसे पहले हम वर्ब को छाटेंगे और इसमें आपको कनेक्टर दिखाई दे रहा है, ऑफ का हिंदी होता है का, के, की। और इसके बाद जो इधर से हम हिंदी निकालना शुरू करेंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन शुरू कर रहे हैं कि 20वीं शताब्दी में, इनमें क्या होगा, में विज्ञान की अचीवमेंट, विज्ञान की उपलब्धि हैज बीन वेरी ग्रेट, बहुत बड़ी रही है। यहां तक आपको हिंदी समझ में आया। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। दोस्तों, यदि ऑफ की सहायता से दो नाउन को जोड़ा गया हो, ऑफ की सहायता से दो नाउन को जोड़ा गया हो तो उस वाक्य का वर्ब ऑफ के पहले आने वाले नाउन के अनुसार प्रयुक्त होता है। अर्थात यह जो हैज है वो काउंट्री के अनुसार नहीं, अचीवमेंट के अनुसार है। अर्थात यहाँ पे यदि अचीवमेंट प्लुरल होता तो यहाँ पे हैव होता। पहला आप ये सीखे। दूसरा, यदि ऑफ की सहायता से दो नाउन जुड़े गए हों तो पहले नाउन के पहले हमेशा ही आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो आप यदि अपने अध्ययन के प्रति सीरियस है दोस्तों, तो आप प्लीज अपने पास एक नोटबुक और एक कलम रखिए और ये जो रूल्स है ना, वो एग्जाम का फेवरेट रूल्स है, याद रखिएगा। जब दो नाउन ऑफ से जुड़े गए हों तो पहले नाउन के पहले ऑफ आता है और वर्ब पहले नाउन के अनुसार ही आता है। तो ये जो रूल्स है, आप ग्रामर के जो यूजेबल रूल्स हैं आप इस पैराग्राफ के माध्यम से ही, पैसेज के माध्यम से ही सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप ग्रामर को पार्ट्स में बांट बांट के पढ़ते हैं और क्वेश्चंस नहीं हल करते हैं, पैसेज नहीं बनाते हैं, तो फिर आप इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। आप अनुभव करते होंगे कि हम खूब ग्रामर पढ़े, खूब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, खूब टेंस पढ़े, लेकिन जब बात आती है पैसेज हल करना, कॉमन एरर बनाना, तो हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो दोस्तों, उसका एक ही कारण है, लेक ऑफ एक्सपीरियंस, लेक ऑफ प्रैक्टिस। तो दोस्तों चलिए प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ड इन एवरी सेफर्स ऑफ लाइफ। इट्स इसका पोसेसिव एडजेक्टिव और ये रहा आपका नाउन। इट्स क्या है? साइंस के लिए आया है। कैन बी मॉडल वर्ब के बाद यदि आपको बी प्लस वर्ब 3 दिखाई देना तो समझिएगा कि वह पैसिव स्ट्रक्चर है। तो कैन बी फेल्ड, तो पैसिव स्ट्रक्चर, तो हिंदी क्या आएगा? डैश डैश जाता है। तो इट्स इन्फ्लुएंस, इसका प्रभाव। अब फिर हम अंत में चले जाएंगे, वर्ब को छोड़ देंगे हिंदी निकालने के लिए और वाक्य का अंतिम आपको लाइफ दिखाई दे रहा होगा। तो इसका प्रभाव लाइफ, जीवन के, ऑफ में क्या बताए थे कि एवरी सेफर्स, प्रत्येक क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है। साइंस का इट्स इन्फ्लुएंस मतलब साइंस का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुभव किया जा सकता है। तो पैसिव स्ट्रक्चर याद रखिएगा, डैश डैश जाता है उसका सेंस आएगा और सब्जेक्ट एक्शन नहीं करेगा। फ्रॉम द स्मॉल पिन्स एंड नीडल्स टू द ह्यूज आयरन शीट्स एंड ज्वाइंट्स। छोटे पिन्स और सुई से लेकर ह्यूज आयरन शीट्स, ह्यूज मीन्स दोस्तों होता है बड़ा या विशाल, तो ह्यूज आयरन शीट्स बड़े बड़े लोहों के जो चादर होते हैं और ज्वाइंट्स जो जोड़ होते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी रिक्वायर फॉर आवर एवरीडे यूज। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ मीन्स अधिकांश, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वस्तुएं, अधिकांश वस्तुएं जो वी रिक्वायर फॉर आवर एवरीडे लाइफ, जो हम लोगों को एवरीडे लाइफ दिन प्रतिदिन के लिए रिक्वायर होती है, जरूरत होती है, आवश्यक होती है। कम आउट ऑफ फैक्ट्रीज, यहाँ पे देखिए वह कारखानों से, ऑफ मीन्स कारखानों से आते हैं। देखिए किसी भी प्रीपोजिशन का एक एडजेक्ट हिंदी नहीं होता है, वाक्य के भाव के अनुसार आप उसका हिंदी निकाल सकते हैं। Where scientific principles are utilized for practical ends, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल, वैज्ञानिक सिद्धांत, आर यूटिलाइज्ड, ये भी इज आर एम प्लस वर्ब 3 हो तो समझिएगा पैसिव स्ट्रक्चर है। तो यूटिलाइज मीन्स होता है प्रयोग करना। तो जो वैज्ञानिक सिद्धांत है यूज किए जाते हैं फॉर प्रैक्टिकल एंड्स, जो व्यवहारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। साइंस हैज इनेबल्ड मैन टू ब्रिंग फोर्सेस ऑफ नेचर
अंडर कंट्रोल एंड टू यूज देम फॉर हिज ओन एडवांटेज। विज्ञान ने इनेबल किया, लोगों को सक्षम किया है। फिर यहाँ पे भर बाया छोड़ेंगे, प्रकृति के ताकत को अंडर कंट्रोल, नियंत्रित में लाने का, मतलब विज्ञान ने मनुष्य को प्रकृति की जो फोर्सेस है, शक्ति है, उसे अपने नियंत्रण में लाने एंड और टू यूज देम फॉर हिज ओन एडवांटेज, और उन्हें अपने लाभ के लिए प्रयोग करने के योग्य बनाया है, उन्हें सक्षम बनाया है। तो दोस्तों जितने भी आपके वर्ड आ रहे हैं इनका सिनोनिम्स हम आपको अंत में प्रदान करेंगे। इट हैज ब्रॉट द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लोज टुगेदर। इट मतलब साइंस। तो विज्ञान ने संसार के डिस्टेंट पार्ट, दूर दराज हिस्से को एक साथ लाया है, मतलब जोड़ा है विज्ञान ने। अब कैसे जोड़ा है? मोबाइल्स के माध्यम से, यातायात के साधनों के द्वारा, विविध प्रकार से आप कह सकते हैं, एजुकेशन के द्वारा, आप जितना भी तरीका सोच सकते हैं, आप भी अनुभव कर सकते हैं साइंस का हमारे जीवन में क्या रोल है। आवर नॉलेज ऑफ यूनिवर्स हैज बीन मच वाइडेंड on account of the untiring efforts of astronomers like Jeans and Eddingtons। यहां भी आपको ऑफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। आवर नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स के पहले आर्टिकल आएगा द, तो ब्रह्मांड के हमारे ज्ञान। फिर यहाँ पे देखिए कहाँ आपका वाक्य समाप्त हो रहा है, तो आप देखिएगा यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पे एंड है तो पहले चलेंगे। तो ब्रह्मांड के हमारे ज्ञान जीन्स और एडिंगटन जैसे एस्ट्रोनॉमर्स, खगोलविदों के अनटायरिंग एफर्ट्स, अथक प्रयास, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, मच वाइडेंड, हैज बीन मच वाइडेंड, ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। तो कहने का आशय है कि ब्रह्मांड के हमारे जो ज्ञान है वह जीन्स और एडिंगटन जैसे खगोलविदों के अथक प्रयास के कारण बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुके हैं, व्यापक हो चुके हैं। रिमार्केबल क्योर्स ऑफ ह्यूमन डिजीज हैव बीन पॉसिबल ओइंग टू द डिस्कवरी ऑफ सम वंडरफुल मेडिसिन्स। फिर यहाँ पे आपको ऑफ दिखाई दे रहा है, तो ह्यूमन डिजीज, मानवीय बीमारियों का उल्लेखनीय इलाज, अद्भुत इलाज, अद्भुत दवाओं, कुछ अद्भुत दवाओं के खोज के कारण, ओइंग टू खोज के कारण संभव हो पाया है। तो दोस्तों ये रहा आपका पैसेज का हिंदी समरी। अब इस पैसेज पर आधारित हम कुछ प्रश्न देखेंगे। यदि आपको भी समझ में आया होगा तो आपसे भी वो पैसेज बनेंगे, लेकिन पैसेज बनाने के लिए सिर्फ हिंदी की ही जरूरत नहीं होता है, एक कंसेप्ट होता है, एक कॉमन सेंस होता है जो पैसेज बनाने से ही विकसित होता है। वो कहीं से आप एक दिन में विकसित नहीं हो पाएगा। जब आप टच में रहिएगा, 2-4-10 पैसेज अच्छा से बनाइएगा, तभी आप डेवलप कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज, जो पैसेज हम पढ़ें उसका मुख्य सेंट्रल जो पर्पस है, थीम है, वो क्या है। तो आप थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए हिंदी को, उसको समझिएगा। तो जो पैसेज हम पढ़े उसमें क्या बताया गया? विज्ञान की उपलब्धि को बताया गया। तो विज्ञान हमारे जीवन को मतलब प्रत्येक क्षेत्र से प्रभावित कर रहा है, चाहे कोई भी वस्तु हो, जो फैक्ट्री से ही आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो पहले एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। साइंस कैन वर्क माइरेकल्स, साइंस एक चमत्कार की तरह कार्य कर सकता है। नथिंग इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ साइंस, साइंस के सीमा से कुछ भी बाहर नहीं है। या साइंस इज ऑन एनाथेमा, साइंस एक अभिशाप है। एनाथेमा मीन्स अभिशाप होता है, एनाथेमा मीन्स क्या होता है? अभिशाप। तो आपको एक लाइन ये मिला था, द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी शेपर्स ऑफ लाइफ। तो मेन जो आइडिया था, विचार था, यही बताना था कि जो विज्ञान का प्रभाव है वो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है कि द मोड ऑफ अप्रोच इज। दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो उसका तरीका होता है, जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, एक्सपोजिटरी होता है, नरेटिव होता है और भी कुछ होते हैं। तो ये जो लिखा गया है पैसेज वह किस मूड में लिखा गया है, कहने का आशय है कि वह लॉजिकल है, तार्किक है, तो कहीं तो तर्क पेश नहीं किया गया है, या एनाटॉमिकल है, संरचनात्मक है, या डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक है, या एक्सपोजिटरी है, व्याख्यात्मक है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वर्णन है, पूरा बताया गया है विस्तार से। और एक्सपोजिटरी में क्या होता है? केवल व्याख्या कर देना। तो व्याख्या नहीं किया गया है, पूरा विस्तार से बताया गया है कि कैसे वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कहाँ से क्या आता है, क्या उसने किया है, जैसे पूरे संसार को एक पास ला दिया है, नज़दीक ला दिया है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैज इनेबल्ड मैन टू हार्नेस द फोर्सेस ऑफ नेचर टू द एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आपको हार्नेस दिखाई दे रहा है, तो और वहाँ पे आपको मिला था यूटिलाइज। तो यूटिलाइज का तो आप हिंदी जानते होंगे, यूज करना, प्रयोग करना, उसी का सिनोनिम्स हार्नेस है। अर्थात कहने का आशय ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो पता लगेगा, एक आपको कंसेप्ट आएगा कि हमें कैसे अंग्रेजी पढ़ना है। तो आप जब तक वर्ड मीनिंग पे कमांड नहीं कीजिएगा तब तक आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। जैसे आपको यूटिलाइज मालूम हो फिर भी आप यहाँ पे नहीं बना पाइएगा इसका आंसर। यहाँ पे हार्नेस यदि आपको मालूम हो या कॉमन सेंस लगाते हैं, आपको आदत है, आप अभ्यास किए हैं, तो आप पैसेज बना पाइएगा। जैसे किस चीज़ ने मनुष्यों को साइंस के जो शक्ति हैं उनका प्रयोग करने में सक्षम बनाया है, टू द एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड, और जो मानव जाति के लिए क्या है, एक लाभ है। तो देखिए आर्ट्स में होता है काला, किसके लिए बनाया है? ओरेटरी, ब्रेवरी और साइंस। तो साइंस ने ही, आपका पैराग्राफ इसी पे आधारित था कि साइंस ने मनुष्यों को प्रकृति के शक्ति का नियंत्रित करना और अपने फायदे के लिए प्रयोग करने के लिए सक्षम बनाया है। अगला क्वेश्चन है साइंस हैज प्रूव्ड अ ग्रेट बून फॉर मिस होता है वरदान, प्रूव मिस साबित करना। तो साइंस ने साबित किया है एक बहुत बड़ा वरदान। क्या है? क्या साबित, किसके लिए? साइंस हैज प्रूव्ड अ ग्रेट बून फॉर, किसके लिए साबित किया है? साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, एक्सप्लोरर्स। साइंटिस्ट वैज्ञानिक, आर्टिस्ट कलाकार, एक्सप्लोरर्स अन्वेषक या खोजकर्ता, मैनकाइंड। तो ये जो भी बात किए गए हैं साइंस किसके लिए? मैनकाइंड के लिए, मानव जाति के लिए। तो आपका आंसर होगा डी। 30 नंबर सवाल है कि द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज विल बी। तो जो पैसेज था दोस्तों, पैराग्राफ था, उसके लिए सबसे बेस्ट टाइटल क्या होगा? साइंस इज अ कोर्स, साइंस इज अ ग्रेट बून, या अचीवमेंट ऑफ साइंस। दोस्तों ये आपका बी और सी ऑप्शन काफ़ी क्या है, एक मतलब थोड़ा सा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब आप पैराग्राफ पर नज़र दौड़ाइएगा तो उसमें हर लाइन में यही दिखाया गया है कि साइंस की क्या उपलब्धि है 20वीं शताब्दी में। तो उसमें अचीवमेंट ऑफ साइंस इन 20th सेंचुरी। तो आपका आंसर दोस्तों होगा क्या? सी आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा पैसेज और उस पर आधारित प्रश्न। अब हम आगे कुछ वर्ड देखेंगे, कुछ वर्डों को देखेंगे जो आपके लिए जो पैसेज में आए थे, और इन वर्डों के साथ सिनोनिम्स भी हैं। तो आपके लिए बेटर है कि आप वर्ड को अच्छा से तैयार करें और दोबारा वीडियो को देखें, पॉज करें और हिंदी निकालने का प्रयास करें। दिक्कत जहाँ हो फिर से वीडियो को शुरू कीजिए और देखिए पूरा अच्छा से और समझिए इसको। तो दोस्तों प्रभाव या प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, इम्प्रेशन। इन्फ्लुएंस, बोलिए मेरे साथ, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, इम्प्रेशन। अगला वर्ड है उपयोग करना, यूटिलाइज, हार्नेस, एक्सप्लॉइट। तो दोस्तों ये वर्ड आया था पैसेज में और ये वर्ड आया था आपके क्वेश्चन में। तो हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आपको अच्छे से पैसेज का हल करना, हिंदी निकालना, वर्ड तैयारी करा सकूं। इसलिए आप भी सपोर्ट कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सक्षम बनाना, एम्पावर, इनेबल और फैसिलिटेट। दूर, डिस्टेंट एक वर्ड आया था पैसेज में, अपार्ट,
रिमोट ऑफ, लाभ, अगला वर्ड है लाभ, एडवांटेज, बेनिफिट, प्रॉफिट, एडवांटेज, बेनिफिट, प्रॉफिट, इलाज, क्योर्स, ट्रीटमेंट, रिमेडी। और कुछ क्वेश्चन में वर्ड आए थे, एनेथेमा, अभिशाप, परव्यू, सीमा या क्षेत्र या विस्तार, बोन फॉर के लिए वरदान, एक्सप्लोर्स, खोजकर्ता, एनाटॉमिकल, संरचना, ओइंग टू या ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, के चलते। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।